एक पिता अपने बेटे को समझाता है, देखो तुम पैसे को फिजूल में खर्च मत करो, पैसे की कीमत को समझो। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, पैसे की कद्र करो। लेकिन बेटा बोलता है, पिताजी 1 या 2 हज़ार खर्च करने से हम गरीब थोड़ी ना हो जाएंगे। अब क्या मैं अपनी लाइफ को खुलकर जी भी नहीं सकता। हेलो दोस्तों, यह कहानी है राहुल की। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। उसके पिता के पास एक गवर्नमेंट जॉब थी और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। पिता की सरकारी नौकरी होने के कारण उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, फिर भी उनके पास इतने पैसे थे कि किसी चीज़ को खरीदने के लिए उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे राहुल की आदत बिगड़ने लगी। वह पैसे को फिजूल खर्च करने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता, बिना मतलब के पार्टी करता था। पैसे को ऐसी जगह बर्बाद करने लगा जिससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला था। यह सब देखकर उसके पिता बहुत दुखी और परेशान रहने लगे। वह अपने बेटे को बहुत समझाते हैं कि तुम पैसे की वैल्यू को समझो, पैसे का सही इस्तेमाल करो, पैसे को ऐसी जगह खर्च करो जिससे तुम्हें कोई लाभ हो। लेकिन राहुल हमेशा उनकी बात को हंसी में उड़ा देता था और बस एक ही बात कहता था, 1000-2 हज़ार खर्च करने से हम गरीब थोड़ी ना हो जाएंगे। एक दिन उसके पिता ने अपने बेटे को पैसे की कीमत समझाने की ठानी और रात को जब राहुल कॉलेज से लौटकर घर वापस आया तो उसके पिता ने उसे पास बुलाया और कहा, देखो आज से तुम्हें 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर उसका बेटा चौंक गया और बोला, लेकिन क्यों? उसके पिता ने कहा, अब तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। अगले 1 महीने तक अगर तुमने इस काम को कर दिया तो तुम्हें कभी भी पैसे के लिए मना नहीं किया जाएगा। तुम जितना पैसा जब मांगोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। यह सुनकर बेटा थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, किस तरह का काम? उसके पिता ने कहा, अब तुम्हें अगले 1 महीने तक रोज 10 रुपये लाकर मुझे देने हैं। अगर तुमने लगातार 1 महीने तक 10 रुपये लाकर मुझे दिए तो फिर तुम्हें कभी भी पैसे के लिए रोका टोका नहीं जाएगा। यह सुनकर राहुल बोला, बस 10 रुपये ही न लाकर देने हैं, यह तो बहुत ही छोटी रकम है, मैं यह काम जरूर करूँगा। यह कहकर दोनों अपने कमरे में चले गए। फिर अगली सुबह राहुल के पिता अपने ऑफिस चले गए और राहुल तैयार होकर अपने कॉलेज चला गया। उसे उन 10 रुपये की कोई चिंता नहीं थी जो उसे आज शाम को जाकर उसे अपने पिता को देने थे, क्योंकि उसने कुछ पैसे अपने पास बचाए हुए थे जिससे उसे कुछ दिनों तक उन 10 रुपये की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शाम हुई, राहुल अपने पिता के पास गया। उसके पिता बागीचे में आग जलाकर कुर्सी पर बैठे हुए थे। राहुल ने उनके पास जाकर 10 रुपये बड़े अभिमान के साथ उन्हें दिए। उसके पिता ने उस 10 रुपये को लिया और सामने जल रही आग में उसे जला दिया। यह देखकर राहुल हैरान हो गया, फिर भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। राहुल रोज शाम को 10 रुपये अपने पिता को देता और उसके पिता उसके सामने ही उस 10 रुपये को जला देते। धीरे धीरे राहुल के बचाए हुए सभी पैसे खत्म हो गए। अब राहुल सोच में पड़ गया कि अब कहाँ से अपने पिता को 10 रुपये दिए जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों से उधार मांगकर अपने पिता को पैसे दे देगा। यह सोचकर वह अपने दोस्तों के पास गया और उनसे कुछ उधार मांगा और शाम को अपने पिता को 10 रुपये ले जाकर दे दिए। धीरे धीरे फिर ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन उसके दोस्तों से लिए गए पैसे भी अब खत्म हो गए थे। राहुल फिर सोच में पड़ गया कि अब कहाँ से पैसे दिए जाए। यह सोचकर वह अपनी माँ के पास गया और उनसे बोला, माँ आप कितनी अच्छी हैं, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। अगर कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे कर देता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ समझ गई कि इसे ज़रूर किसी चीज़ की ज़रूरत है। वह बोली, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राहुल हंसते हुए बोला, ज़्यादा नहीं, बस 10 रुपये चाहिए। उसकी माँ ने उसे 10 रुपये दिए और शाम को उस 10 रुपये को राहुल ने अपने पिता को दे दिए। उसके पिता ने फिर वही किया, उस 10 रुपये को लिया और उसे आग में जला दिया। अब अगली सुबह राहुल फिर सोच में पड़ गया कि आज
शाम को मैं अपने पिता को 10 रुपये कहाँ से दूंगा। यह सोचकर वो घर से बाहर निकला और सोचते सोचते रास्ते पर चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक ठेले पर कुछ सामान लादकर उसे खींचकर कहीं ले जा रहा है, लेकिन वह बहुत ही मुश्किल से उस ठेले को खींच पा रहा था। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। राहुल उसके पास गया और बोला, दादाजी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, लाइए मैं इस ठेले को खींच कर ले चलता हूँ, आप बदले में मुझे कुछ रुपए दे दीजिएगा। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा मुझे ही इस काम के लिए बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, भला मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूंगा। लड़का बोला, दादाजी मुझे ज़्यादा नहीं, बस 10 रुपये ही चाहिए। दादाजी बोले, अच्छा ठीक है, वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस इस सामने वाली गली में ही इसे ठेले को लेकर जाना है। यह सुनकर राहुल बहुत खुश हो गया और झटपट उसने ठेले को पकड़ा और उसे खींचने लगा। जैसे ही उसने उसे खींचा, उसे एहसास हुआ कि ठेला बहुत ही भारी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ठेला इतना भारी होगा। जैसे तैसे बड़ी मेहनत से उसने ठेले को खींचकर उसकी सही जगह पर पहुंचाया और जब दादाजी ने उसे 10 रुपये दिए तो वह इतना खुश हुआ मानो कि उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। वह बार बार उस 10 रुपये को उलट पलट कर देखने लगा। यह उसकी पहली कमाई थी, इससे वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। जैसे ही शाम हुई वह अपने पिता के पास गया और वह 10 रुपये बड़ी खुशी से अपने पिता को दिए। उसके पिता ने उस 10 रुपये को लिया, कुछ देर तक उसे देखा और फिर उसके सामने ही उसे आग में जला दिया। यह देखकर राहुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह अपने पिता को बोला, यह आपने क्या किया? क्या आपको पता है इस 10 रुपये को कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी और आपने इसे इतनी आसानी से जला दिया। यह सुनकर उसके पिता हंस पड़े और बोले, इतने दिनों से मैं तुम्हारे दिए हुए सभी 10 रुपये को जला रहा था, लेकिन आज तक तुमने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे जलते हुए देखा तो तुम्हें इतना दुख हुआ, और जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को फिजूल में बिना किसी मतलब के बर्बाद कर दिया करते थे तो बताओ मुझे कितना दुख होता था। राहुल यह बात सुनकर शांत हो गया और उसके पिता ने कहा, पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल न किया जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब तुम समझ गए हो कि पैसे की कीमत क्या है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उम्मीद है कि अब आगे से तुम सोच समझकर पैसे को खर्च करोगे। इतना सुनते ही राहुल के आंखों से आंसू गिरने लगे। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं समझ गया हूँ कि पैसे को कमाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब आगे से मैं पैसे को कभी फिजूल खर्च नहीं किया करूँगा और अपनी कड़ी मेहनत से खुद पैसे कमाऊँगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप भी पैसे की वैल्यू को समझ गए होंगे। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी पैसे की वैल्यू को समझ सके। और ऐसी कहानियाँ और कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समय बहुत ही कीमती है और आपने यह समय हमें दिया, इसके लिए तहे दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं।